मेरे प्रिय छात्रों, आज हम बात करते हैं हिंदी के गद्यखंड भाग में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में। कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले हम अपने चैनल का नाम लेते हैं। मेरा चैनल है नैन्सी स्टडी सेंटर, मेरा यूट्यूब चैनल है। अब हम बात करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में। यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी श्रम विभाजन, श्रम का मतलब मेहनत, विभाजन का मतलब बांटना। जाति प्रथा यानी मेहनत के आधार पर हमारे समाज में जाति प्रथा का निर्धारण किया गया, यानी जाति प्रथा को बांटा गया। जो जैसा मेहनत करता था उस प्रकार से हमारे समाज में जाति का निर्धारण किया गया। जैसे अब बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इनका जन्म स्थान, यानी इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका महू मध्य प्रदेश में। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी पारिवारिक स्थितियां क्या थी, पृष्ठभूमि क्या था। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। क्वेश्चन अगर पूछे एग्जाम में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस परिवार से थे, तो बताना होगा कि दलित परिवार से। अब इनके शिक्षा के बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा के नरेश के प्रोत्साहन पर या उच्चतर शिक्षा के लिए पहले न्यूयॉर्क अर्थात अमेरिका और इसके बाद पुनः लंदन या इंग्लैंड गए। यह अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किनके प्रोत्साहन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क गए थे, तो बताना होगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। आगे बार बात करेंगे विशेष अध्ययन के बारे में। तो इन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय का अनुवाद करने का काम किया। अनुवाद के जरिए पढ़ा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़े थे। यानी संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ने का काम किया। अब भीमराव अंबेडकर का निधन दिसंबर 1956 में आपको निधन हुआ था इनका दिल्ली में। दिल्ली जो भारत की राजधानी है वहां हुआ था, दिल्ली में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का निधन दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। अब इनके उपाधि के बारे में, यानी संविधान को निर्माता, संविधान को निर्माण करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा हाथ है। इसके बाद मानव मुक्ति के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। प्रेरक व्यक्ति, क्वेश्चन सादा है एग्जाम में कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे, तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध, कबीरदास और ज्योतिबा फुले। ये तीन व्यक्ति भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति थे। इसके बाद हम महान कार्य के बारे में पढ़े। इन्होंने अपने जीवन में कौन सा बहुमूल्य कार्य किया? तो सबसे पहले छुआछूत, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाया। इसके बाद इनको सम्मान दिलाने के लिए, यानी स्त्रियों को, मजदूरों को और अछूतों को सम्मान दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष करने का काम किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके बाद इनकी रचना और अभिभाषण क्या था? तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर सूत्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिकेशन, बुद्धा एंड हिज धम्मा, और ये इनका प्रमुख रचना है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कौन सी रचना किया गया था। तो कभी कभी द कास्ट ऑफ इंडिया, देयर मैकेनिज्म, या हु आर सूत्राज, या बुद्धिज्म एंड कम्युनिकेशन, बुद्धा एंड हिज धम्मा। अब इन्होंने कितने खंडों को प्रकाशित किया था? तो संपूर्ण वांग्मय नाम से इन्होंने 21 खंड को प्रकाशित करने का काम किया।